द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में अगर बाजार कोई नंबर देता है, ज़्यादा नंबर देता है, यानी पी रेशो ज़्यादा जिसको देगा वो किसको देगा? जिसमें कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ हो, यानी टिकाऊ ग्रोथ, जिस शेयर के अंदर हाई टेक्नोलॉजी हो, जिसका मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, कंपटीटर्स कम हों, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में डिफेक्ट कम पाए जाते हों, कंप्लेंट्स कम हों, और कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली भी हो, उन कंपनियों को शेयर मार्केट ज़्यादा नंबर देता है। Under these circumstances, I would like to say that आज हम एक ऐसे शेयर पर डिस्कस करेंगे जो शेयर बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसने रिटर्न बहुत ज़बरदस्त दिया है, बहुत ज़बरदस्त देगा वो। मतलब वो अब शेयर नींद से जग गया है। दैट लायन हैज अवेकन फ्रॉम स्लिप। अब वो कौन सा शेयर है, मैं कौन से शेयर की बात करता हूँ, आते हैं। उस शेयर का मार्केट कैप 5,782 करोड़ रुपए। दैट इज ए स्मॉल कैप कंपनी बट विद हाई टेक्नोलॉजी। दैट इज ए रेयर कंपनी इन इंडिया। प्राइस 1286 रुपये है उसका। टू पेड अप शेयर का 1286 रुपये रेट है। महंगा नहीं है, आपको बताऊंगा अभी। अब हाई लो एक साल में 1731 रुपये से 1143 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशो 59.1। ये भी महंगा नहीं है। टेक्नोलॉजी की तो बात है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड फेम कंपनी है। बुक वैल्यू 229 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 0.16 है। ROC 19.1 है। ROE 19.6 है। फेस वैल्यू 2 रुपये। 5 साल का बता दूं आपको। 5 साल में 3 साल सोया रहा है, अब जगाए खोला, आंखें मसल रहा है उठ करके। अभी वॉश वगैरह करेगा और होगा तो ये मैदान पे आएगा, कुश्ती लड़ने के लिए दौड़ेगा। जब ये लायन है, मतलब रियलिटी जो लायन आ गया है, हिंट आ गया है, मैं बताऊंगा अभी आपको। 500 रुपये से 1485 रुपये हुआ 5 साल में। 1485 नहीं, अभी 1250 है। ये 12/6/2020 को 1485 रुपये था। तो आज भी इसका रेट 1250 पे भी कैलकुलेटेड 2.5 गुना हो जाता है, और उस समय करीब करीब 3 गुना था ये। क्वालिटीज़ हैं, मेरिट्स हैं, और डल वर्किंग के बावजूद भी इसका जो डल पीरियड रहा उसमें भी कोई ज़्यादा टूटा नहीं है। मतलब क्योंकि सबको मालूम है, कोई छोड़ना नहीं चाहता इस शेयर। खरीदने वाले को मिल जाता है, लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता इस शेयर। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं इसकी। एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें। सेल्स, हाँ, ये जो 5 ईयर्स में जो इसका CAGR रहा है 29.1%, और सेल्स प्रॉफिट का 29.1% रहा है, और सेल्स का 17.6% रहा है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में अब हम आते हैं क्वार्टरली वर्किंग क्या है। क्वार्टरली वर्किंग ये है, लेटेस्ट क्वार्टर की वर्किंग, उसी आधार पर हिंट मिलेगी। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो सेल्स जो थी सितंबर 23 में 937 करोड़ रुपये थी। जून 24 में 785 करोड़ रुपये सेल आई, और सितंबर 24 में 805 करोड़ रुपये सेल। तो यहाँ ये 20 करोड़ की बढ़त आ गई है इसमें। जून जो इनका वर्स्ट क्वार्टर रहा, उसके मुकाबले सितंबर 2024 क्वार्टर जिसके परिणाम अभी आए हैं, उसमें 20% की बढ़त आ गई। मीन्स 2.5% की बढ़त आई, आना शुरू हो गई। इस बात का इंडिकेशन आएगी। काफ़ी टाइम से बढ़ा था, 2, 2.5, 3 साल से बढ़ा हुआ था। अच्छा, मार्जिन कितने हैं? सितंबर 23 में इनके मार्जिन 15% थे। खास तौर से 1.5 साल पहले ही गिरना शुरू हुआ था ये।
जून 24 में 11% जो लोएस्ट मार्जिन रहे हिस्ट्री के अंदर इसके, और सितंबर 24 में 12% मार्जिन, यानी मार्जिन भी रीगेन करना शुरू कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रहा? सितंबर में 67 करोड़ रुपये रहा, जून 24 में मात्र 24 करोड़ रुपये रहा, और सितंबर 24 में 17 करोड़ रुपये गया। ये तो पिछले दोनों क्वार्टरों से जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं उनसे कम है। लेकिन अब आप ये कहोगे साहब आप कैसे कह रहे हो कि शेयर उठना शुरू हो गया, प्रॉफिट सुधार आना शुरू हो गया? सुधार आना इसलिए शुरू हुआ है दोस्तों कि ये हर क्वार्टर में अदर इनकम बताते थे, लेकिन इस क्वार्टर में अदर इनकम, देखिए मैं आपसे बताऊं, अदर इनकम देखिए सितंबर 23 में 9 करोड़ रुपए थी, जून 24 में 10 करोड़ रुपए रही, और सितंबर 2024 इसके परिणाम में भी आया, इसमें -1 करोड़ रुपए रही है। तो 10 करोड़ का फर्क पड़ गया नहीं। तो 17 की जगह ये 27 करोड़ रुपये आता प्रॉफिट अगर अदर इनकम दिखा देते तो, जो कि जून से ज़्यादा होता, जून 24 से ज़्यादा होता, तो हो गया रिवाइवल। सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा। एनालिसिस इस तरह होता है, आप जो ऑपरेटर से कोई भी आदमी एनालिस्ट लगाता है कि अब इसमें रिवाइवल आ रहा है, वो कैसे लगाता है? इसी आधार पर टर्न अराउंड की सही कंपनी की। अच्छा, अब मैं आपको इसके प्रोडक्ट, ये दुनिया की तीसरी चौथी कंपनी है, मतलब भारत में है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इंडिया में कोई कंपनी नहीं सेम प्रोडक्ट बनाने वाली। कांच जो है ना, कांच, ग्लास, ग्लास लेयर्ड इक्विपमेंट बनाती है, जो केमिकल और ये जो फार्मा कंपनी थी इनमें काम आती है। एक डाउनवर्ड की तो एक साइकिल थी, कुछ केमिकल इंडस्ट्री भी डाउन हो गई थी, ये भी एक कारण था। अब केमिकल साइकिल में देखिए 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो 2-2.5 साल में तो उनके पूरे काम तो कर ही दिए, प्रोडक्शन भी कर रही है कंपनियां, ठीक है, प्रॉफिट में जंप नहीं आ रहा उनके में, आ जाएगा वो। तो उनके जो पुर्जे खराब हो गए वो तो रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, कुछ नए एक्सपांशन भी होते ही हैं भाई। तो इसलिए क्या है, इसमें शुरू हो गए। अब देखिए इसके प्रोडक्ट क्या है। प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड सर्विसेज फॉर द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब प्रोडक्ट क्या क्या है? ग्लास लाइंड रिएक्टर्स, देखो ग्लास लाइंड, अगर ग्लास लपेटते हैं उसके का, मिक्सिंग सिस्टम, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग इक्विपमेंट, इंजीनियर्ड सिस्टम, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ब्रांड। अच्छा, इसके ब्रांड्स जो हैं, देखिए आप, इसका ब्रांड चलता है बाजार में, ब्रांड जो प्रोमिनेंट ब्रांड है वो उसी कंपनी के होते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, इसकी क्वालिटी फार सुपीरियर होती है। ब्रांड बताता हूँ क्या क्या है। पी फोर्डलर, नॉरमैग, मैवेग, मिक्सन, मिक्स प्रो, इंटरसील, इक्वलॉय, एडेटोन एंड हाइड्रोसिन, ये इसके ब्रांड हैं, जो कि इसके डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड हैं। इतने ब्रांड है आप देखिए। तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट भी शेयर को बहुत पसंद करते हैं, शेयर को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। खरीदने वरीदने का तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मेरा कोई निर्णय है, इस बारे में आपको कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या करना क्या नहीं करना ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। बाकी कंपनी बहुत शानदार है, और यही टाइम होता है किसी भी अच्छे शेयर को पकड़ने का समय वो है जब वो थोड़ा सुस्त रहा हो और थोड़ा हल्का सा इस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हों। अब ये इसमें टर्न अराउंड हो रहा है, दैट इज, क्योंकि भाई जब सुधर ही जाएगा, सब कुछ सुधर जाएगा तो इस रेट में थोड़ी मिलेगा आपको। देन द रेट विल इम्प्रूव। मैं IT में भी क्यों कहता रहा था आपको पिछले 7-8 महीने से, जब से वीडियो बनाना शुरू किया, मैं इसीलिए कहता था कि इसको IT शेयरों को ग्रैब कर लीजिए, रेटें बहुत रीजनेबल है, और वो हो रहा है। दैट इज गोइंग अप स्लोली। और आज के 6 महीने बाद तो कुछ रंगत ही और होगी। यानी आप समझ लिए जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, दे विल ब्रिंग ए वेरी ब्राइट मैसेज। द प्लीजेंट मैसेज विल बी देयर इन द मंथ ऑफ जून, व्हेन द रिजल्ट्स विल बी अबाउट टू कम
of these IT companies. तो खैर मोटी बात यह है, ये कंपनी भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है। पैसा क्यों डूबता है लोगों का शेयर बाजार में? वो रेल विकास निगम खरीदते हैं, इरकॉन खरीदते हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीदते हैं, गमन के शेयर खरीदते हैं, गमन इंडिया, और दुनिया भर का NHPC खरीदते हैं, सतलज जल विद्युत खरीदते हैं। साहब इसमें भारत सरकार इतने प्रोजेक्ट ला रही। अरे NHPC की 12,000 करोड़ की इक्विटी है, 10% डिविडेंड देने के लिए 1200 करोड़ रुपया चाहिए। 1200 करोड़ रुपया प्रॉफिट ही नहीं है उसका। 1200 करोड़ रुपये शायद 3-3.5 रुपये की EPS आ गई, 3600 करोड़ का प्रॉफिट है उसका। कब आया? सन 2008-9 में इसका IPO आया था। मतलब कितने रुपए में आया था? 36 रुपये में। उसके बाद 20 रुपये बिका है, बरसों पड़ा रहा। अगर 16 साल बाद किसी कंपनी में 3 गुना हो भी गई, क्या बहादुरी होगी उसमें? कुछ भी नहीं मिला भाई वो तो। और अभी क्या गारंटी जो नहीं बेचेंगे? क्या ठीक है, इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिए हैं, कुछ सोलर भी लगा रहे हैं, कुछ विंड भी लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने हर कंपनी में, जो भी पावर माइनिंग रिलेटेड कंपनी थी, उस हर कंपनी में इस तरह के प्रोजेक्ट दे दिए ताकि वो कंपनी सर्वाइव कर सके। लेकिन सरकारी कंपनियां हैं, डिसीजन मेकिंग स्लो है। और फिर देखिए, जब तक ये सरकार है, जब तक तो है, बाद में पता नहीं किसकी सरकार आवे क्या हो। हालांकि ठीक है, 4 साल तो ये सरकार है भी, ऐसी कोई बात नहीं। बाद में भी ईश्वर ने चाहा तो यही सरकार आ जाएगी। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है? वाई एंड, और मैं एक ही बात कहता हूँ, वाई टू कीप योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क। आप बिल्कुल क्लेम रोड पे खड़े होइए ना। छोटी इक्विटी हो, हाई टेक्नोलॉजी हो, शानदार मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, उनमें लगाओ यार पैसा, ताकि पैसा बढ़े। मतलब वरना तो कोई बेकार है। तो दिस इज द पोजीशन दोस्तों। अब यहीं तक रहने देते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।